हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम बेसिक मेंस फिगर कैसे बनाना है इसके बारे में जानते हैं। इसके क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं एंड इसको किस तरह से, यहाँ पे हम क्रोकी नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ उसका आउटर हम लोग का जो फ्रेम होता है वो बना रहे हैं। एंड उसमें हम सिर्फ मेजरमेंट्स के साथ में सारे को जॉइंट करेंगे। एंड क्रोकी कैसे बनाना है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब बनाते हैं 10.5 ईयर हाफ हेड का फिगर बनाते हैं। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपने पहले के क्लासेस में, जहां हम फीमेल का क्रोकी बना रहे थे कि फैशन फिगर्स जो है ये 10.5 इंचेस से लेकर के 12.5 इंचेस तक के बनते हैं, जिसमें सबसे पहले इनके जो मेजरमेंट्स है उनको अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। एंड उसके बाद में उसमें फ्लशिंग की जाती है। जब फ्लशिंग करते हैं तब वो क्रोकी हो जाती है। एंड उसके पहले जब हम आउटर फ्रेम बनाते हैं, दिस इज द बेसिक ऑफ एनी फैशन इलस्ट्रेशन। तो आज हम जो इलस्ट्रेशन बना रहे हैं ये फीमेल का इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, मेल का इलस्ट्रेशन, सॉरी वी आर हम लोग आज इसका मेल का इलस्ट्रेशन बना रहे हैं। जो पहले मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद में हम इसको कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी 10.5 इंच का हमारा फिगर होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इसमें आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 10.5 इंचेस का। ये देखिए, ये जो मेरा है ये 10.5 इंचेस है। पहले आप पेंसिल से ये सारी लाइंस को खींचेंगे, उसके बाद में उसको पायलट पेन से डार्क करेंगे, पेन से उसके बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले पेंसिल से आपको ये लाइंस बनाना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए, ये मैंने पहले 10.5 इंचेस का लाइन खींच लिया है। सेंटर लाइन खींचने के बाद में हमारे बॉडी के दो पार्ट्स है, इधर एक और राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक। इससे पहले हम जो 10.5 इंचेस का लाइन खींचे हैं उस पे हम डॉट्स करके उसको डिवाइड कर लेंगे 10.5 इंचेस में। ये देखिए, यहाँ हमारा ये 10 इंचेस कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लाइंस बनाए हुए हैं। ये जो लाइंस हम बनाएंगे, इसको हर इंच में डिवाइड करेंगे, उसे हम हेड्स कहते हैं। एक एक इंच को एक एक हेड मान के चला जाता है। एंड उसी के आधार पर हम पूरी की पूरी स्केचिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके लिए आपको लाइट शेड पेंसिल को बहुत लाइट चलाना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक एक इंच का इस तरह से पहले यहाँ मैंने मार्क कर लिया था हर इंच का, एंड लास्ट में हाफ इंच। एवरी इंच को यहाँ हम मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ये 1 इंच, इसके बाद में ये 2 इंच है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बाद लास्ट में हमने हाफ इंच छोड़ दिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद आप इनको हल्के पेंसिल से लाइंस को खींच लेंगे। देखिए, यहाँ पे इसमें यहाँ आप कोई बहुत डार्क नहीं करेंगे, बहुत हल्के लाइंस खींचेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम इन लाइंस को, जब हमारा हाथ बहुत सेट हो जाता है एंड हम प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं, तो इन लाइंस के बिना भी हम इलस्ट्रेशन बनाने लगते हैं। तो यहाँ देखिए, एंड इन लाइंस को आप पेंसिल से ही खींचेंगे। इन लाइंस को उसके बाद में ही पेन करेंगे। पहले इन्हें पेंसिल से ही खींचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियां की होंगी तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे शुरू में ही पेन से बना दिया तो आपकी जो गलतियां हैं उसे आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इस तरह से देखिए, मैं इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए, 2, 3, 4, this is the basic illustration for men, 5, 6, 7, 8, एंड बहुत स्मूथ रहना जरूरी है, अदरवाइज आपका ये सही तरीके से नहीं बन पाएगा। 8, 9 और ये
10। ये 10 हो गया एंड यहाँ पे हाफ इंच, ये मेरा हाफ इंच हो गया। अब ये हमारे हेड्स हो गए हैं। जैसे यहाँ हम पेंसिल से यहाँ अगर आप काउंट कर लेते हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देखिए। ये हमारा पहला हेड है, ये मेरा दूसरा हेड है, ये मेरा तीसरा हेड है। 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 10 एंड हाफ। ये हमने 10 हेड्स में डिवाइड कर दिया। पहला हेड जो है, जो चौड़ाई होती है इसकी 1 सेंटीमीटर। यहाँ आप पहले मार्किंग कर लेंगे, सारे मार्किंग कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम राइट साइड में 1 सेंटीमीटर रखेंगे एंड लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से देखिए हमने रखा है। तो टोटल जो है ये हमारा जो स्क्वायर बनेगा हेड का, ये 2 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ हमने इसलिए सेंटर लाइन खींच रखी है। राइट साइड में 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर। इसके बाद में नेकलाइन बनाने, हम फेस जो बनाएंगे, फीमेल का फेस जो होता था हम फर्स्ट हेड तक बनाते थे। मेल का फेस जब बना रहे हैं, फर्स्ट हेड से 1 क्वार्टर तक हम नीचे आएंगे। मतलब हमारा जो फेस होगा वो 1 इंच प्लस 1 क्वार्टर होगा। मतलब 1.25 इंच का लंबा हमारा फेस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे फेस बनाने के बाद में आप इसको स्क्वायर में बना लेंगे। इस तरह से बहुत इजीली आप इसे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आपको कोई कर्व्स नहीं बनाने हैं क्योंकि फ्लशिंग का काम हम आगे के वीडियोस में बनाएंगे। आगे हम सीखेंगे कि फ्लशिंग हमें कैसे करना है। ये देखिए अभी हम सिर्फ इस तरह से 1.25 इंच, मतलब हम 1.25 इंच का यहाँ पे हेड बना रहे हैं। हमारा जो हेड है ये 1.25 इंच का है। ये देखिए, इसको आप जब पेंसिल से एक बार बना लेंगे उसके बाद में ही आप इसको पेन से बनाएंगे। ये चीज मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ। एंड ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ, ये दोनों 1 सेंटीमीटर है। एंड ये लेंथ यहाँ से 1 इंच हो गई। उसके बाद में 1/4 इंच हमने फिर से लिया है। ये जो लेंथ होगी 1/4 इंच होगी एंड 1 + 1/4 इंच। एंड इसके बाद में हाफ इंच का वहां पे फिर 1/4 इंच का हमारा नेक का लाइन होगा, नेक लाइन होगा। दिस विल बी, ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक लाइन होगा। ये जो नेक लाइन की लेंथ है ये भी 1/4 इंच होगी। मतलब क्या है कि फर्स्ट इंच में, फर्स्ट हेड में हमने हेड लिया, सेकेंड हेड में 1 क्वार्टर का हेड फेस एंड 1 क्वार्टर का नेक लाइन लिया है। उसके बाद में हमने शोल्डर्स बना लिया। हाफ इंच को, मतलब सेकेंड हेड को 3 हिस्सों में बांटते हैं। आधा कर देंगे तो उस आधे में हमारा शोल्डर्स बनेगा। उसके बाद में बाकी का जो ऊपर का रिमेनिंग हाफ था, इसको फिर हम हाफ करेंगे। तो एक हाफ में फेस का पार्ट चला जाएगा और एक हाफ में नेकलाइन बनेगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से शोल्डर बनाए हैं। एंड शोल्डर बनाने के लिए शोल्डर की जो विड्थ होगी ये 2 सेंटीमीटर राइट साइड एंड 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। एंड नेक का जो विड्थ होगा ये 0.5 सेंटीमीटर होगा। नेक का जो सेंटर लाइन से राइट साइड में 0.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो हेड है वो टोटल 2 सेंटीमीटर का है एंड जो नेकलाइन है वो टोटल 1 सेंटीमीटर का है। इसके बाद में जो शोल्डर है ये टोटल 4 सेंटीमीटर के हैं। राइट साइड में 2 सेंटीमीटर है एंड लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर है। गर्ल्स, इस बात को ध्यान दीजिए कि हम मेजरमेंट्स को कैसे ले रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट कर करके बना रहे हैं। इसी पे आपका जो फिगर है, फैशन फिगर जो बनेगा, इसी में परफेक्टली बनेगा। क्योंकि और हम ये शोल्डर्स ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि मेन का जो शोल्डर होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है। फीमेल शोल्डर को हम 2 सेंटीमीटर पूरा नहीं लेते थे, 1.5 लेते थे। यहाँ पे मेल का है तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दोनों साइड में ले रहे हैं। इसके बाद में वेस्ट लाइन के लिए भी हम यहाँ पे, इनका जो वेस्ट लाइन है थोड़ा सा वी शेप में होता है, तो इनके वेस्ट लाइन के लिए हम एक साइड में 1.5 सेंटीमीटर एंड दूसरे साइड में 1.5 सेंटीमीटर। यही जब फीमेल का आता है तो 1.25 लेते हैं एंड 1.25 लेते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल फिगर एंड द फीमेल फिगर। तो अभी हमने फीमेल फिगर हमने पहले के सेमेस्टर्स में सीख लिया है। तो अब हम बना रहे हैं मेल फिगर। मेल फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रेमिंग बनाएंगे, या इसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं, स्केच कहते हैं।
इसके बाद में ही हम इस पे फ्लशिंग करते हैं। इसके बाद में जब फ्लशिंग करते हैं तो वो ज्यादा फाइनल फिगर क्रोकी बन जाता है। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक मेजरमेंट्स जो है ये सीख रहे हैं। दिस इज द बेसिक मेल फिगर। ये है हमारा बेसिक मेल फिगर, मेल फिगर आउटलाइन स्केच है, मेल का बेसिक स्केच है ये। तो यहाँ हमने ये कर दिया। अब शोल्डर हमने इस साइड में, राइट साइड में 2 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो हमने डिवाइड किया था हेड्स में, हेड्स को हमने इंचेस में डिवाइड किया एंड उसके अंदर जब हम फिगर बना रहे हैं तो वो हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहे हैं। कीप दैट ऑल्सो इन माइंड कि जब हमने बॉडी के लेंथ को डिवाइड किया है हेड्स में तो ईच हेड वॉज ऑफ 1 इंच, वेयर एज जब हम बॉडी मेजरमेंट्स का लेकर के इसका फ्रेम बना रहे हैं देन एट दैट टाइम वी आर कैलकुलेटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमीटर्स। तो यहाँ हमारा हेड जो था, हेड का लेंथ 1 इंच एंड क्वार्टर सेंटीमीटर, क्वार्टर इंच, 1.25 इंच सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया। एंड हेड का जो विड्थ है 1 सेंटीमीटर राइट साइड, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। इसके बाद में नेकलाइन बनाने के लिए 1/2 सेंटीमीटर राइट साइड एंड 1/2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। देन फॉर शोल्डर्स 2 सेंटीमीटर्स ऑन द राइट साइड एंड 2 सेंटीमीटर्स ऑन द लेफ्ट साइड। देन थर्ड में हम उसको वैसे रखेंगे। फोर्थ वाले हेड में आने के बाद उसका जो सेंटर लाइन होगा उसका हम सेंटर लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जो मैंने ब्रोकन लाइंस में दिए हैं ये हम सेंटर लाइंस के लिए उसको किस तरह से ड्रॉ किए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। ये जो है हमारा, ये मेजरमेंट्स है हम कितना कितना लिए हैं बॉडी के एक एक पार्ट को बनाने के लिए। इस तरह से देखिए, एक एक बॉडी के हर पार्ट को बनाने के लिए हमने मेजर करके डिवाइड किया है एंड उसके बाद में ही हमने इसको बनाया है। ये देखिए इस तरह से हो गया। इस तरह से करने के बाद में अब हमारी बारी आती है बाकी के नीचे के बॉडी को करने के लिए। यहाँ पे हम चूंकि इसको फ्लशिंग नहीं कर रहे हैं सो ये पूरी की पूरी जो है हम स्ट्रेट लाइंस में कर सकते हैं। आप स्केल से इसको कर सकते हैं। तो हमने थर्ड लाइन में कुछ नहीं किया है, थर्ड हेड में। फोर्थ हेड में आने के बाद वी हैव सेंटर में फोर्थ हेड का हाफ किया, उस हाफ सेंटर में राइट साइड में 1.5 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट साइड में 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने दो डिवाइड कर लिए हैं। डिवाइड करने के बाद में व्हाट नाउ वी विल, यहाँ हम पहले सिर्फ पॉइंट देंगे इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड, 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, हम सिर्फ पॉइंट देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिर्फ पॉइंट दे रहे हैं। इसके बाद में ये जो दोनों पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से, शोल्डर का यहाँ 2 सेंटीमीटर था एंड वेस्ट का 1.5 सेंटीमीटर है, इन दोनों को हम इस दोनों पॉइंट्स को इस तरह से स्केल से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए भी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले आप पेंसिल से बना लीजिए, उसके बाद में इसको पेन से काम करेंगे इसके ऊपर में। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। आपको ये वाली क्रॉकी इसी तरह से, ये वाली जो फिगर है ये इलस्ट्रेशन इसी तरह से बनाना है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ जो नेकलाइन है ये 0.5 सेंटीमीटर है एंड शोल्डर जो विड्थ है, शोल्डर विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। शोल्डर विड्थ हमारी 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद में वेस्ट का जो विड्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। एंड इसके नीचे में हमें ये हमारा था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हमने वेस्ट बना लिया। फोर्थ का जो एंड वाला लाइन होगा जिसके बाद फिफ्थ वाला शुरू होता है, उस फोर्थ के एंड वाले लाइन पे हम 1.7 सेंटीमीटर में 2 पॉइंट्स लगाएंगे। मतलब जो वेस्ट राउंड है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है हिप राउंड। मेल का जब बनाते हैं
तो वेस्ट राउंड 1.5 सेंटीमीटर था एंड हिप राउंड जो है वो 1.7 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट्स आपको हमेशा ऐसे ही रखने हैं एंड जब आपके थ्योरी में क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑन दिस बेसिस ओनली। थ्योरी में जब आपको आता है कि 10 हेडेड फिगर थ्योरी को डिस्क्राइब कीजिए, देन एट दैट टाइम 10 हेडेड मेल फिगर को आप डिस्क्राइब कीजिए, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। आपको इस तरह से फिगर बना के ये सारे मेजरमेंट्स इसी तरह से उतारने हैं एंड तब जाकर के आपका ये कंप्लीट होगा, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। ये हाफ इंच हम इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर देते हैं, ये देखिए। तो 4 हेड्स होते होते हमारा हिप राउंड पहुंच जाता है। 5th हेड से 10th हेड तक हम थाइस, नीज, काफ्स एंड एंकल तक बना लेते हैं एंड उसके बाद से हमारा फीट भी बन जाता है। 10th वाले हेड का 1/4 तक में हमारा एंकल तक बन जाता है एंड बाकी का जो है वो हम फीट बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो पोर्शन था उसे हमने नेक में बनाया। दिस इज अवर नेक एंड दिस इज अवर हेड। ये 1/4, दिस इज 1.5। ये जो 2 लाइन्स है ये मैंने यहाँ डिवाइड कर दिए हैं एंड थर्ड लाइन में दिस इज 3.5। थर्ड लाइन का जो है दिस इज 3.5 एंड यहाँ 3.5 में हमारा वेस्ट आ गया। कहाँ पे क्या आता है वो भी देख लीजिए एंड 4th लाइन में हमारा हिप आ गया। 4th हेड आते आते हिप आ गया। इसके बाद में 5th, 6th, 7th के हाफ में हम नी बना रहे हैं। 7 के हाफ में 7th हेड के हाफ में हम नी बनाएंगे एंड 9/4 में एंकल बनाएंगे। 9th 1/4 हेड में हम एंकल बनाएंगे एंड 10.5 हेड में पहुंचते पहुंचते वो टिप ऑफ द टो होगा। दिस विल बी आवर टिप ऑफ द टो, टिप ऑफ फुट। ये 10.5 जो है टिप ऑफ फुट है। अब हम देखना है हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इसको आगे बढ़ने के लिए हमारा जो 6th लाइन होगा, दिस इज आवर 6th लाइन। इस 6th लाइन से नीचे ये जो हमारा 7th हेड है, 7th हेड को हम हाफ करेंगे। पहले मैं 7th हेड को हाफ कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमारा जो 7th हेड है ये हाफ हो गया है। ये देखिए दिस इज 6.5, ठीक है। 6.5 में हम नी बना रहे हैं और नी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 1.2 सेंटीमीटर लेंगे। ये जो डिफरेंस है नी के लिए 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड एंड 1.2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। यहाँ पे हम सिर्फ पहले अभी डार्ट्स लगा के 2 डॉट ऐसे लगा के रखेंगे। 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड एंड 1.2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। इसके बाद में हम एंकल बनाएंगे। एंकल के लिए 0.6 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि नेकलाइन से एक एंकल जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है, 0.5 सेंटीमीटर। तो एंकल के लिए हम जहां से हमें एंकल शुरू करना है वहां तक के लिए 0.6 सेंटीमीटर राइट साइड एंड 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। आपको वो भी ध्यान रखना है कि दोनों साइड में आप कैसे बना रहे हैं। राइट साइड में जितना होगा लेफ्ट साइड में भी वही चीज होगा। इसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू इज ये जो 1.2 सेंटीमीटर का पॉइंट था उसे, एंकल का जो 0.6 सेंटीमीटर है उसे एंड हिप का जो 1.7 सेंटीमीटर है, इन तीनों को हमें पहले ऐड करना होगा, ज्वाइंट करना होगा। ये जो बेसिक इलस्ट्रेशन का फिगर है इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप इस तरह से स्केल से ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें क्रोकी बनानी होगी तब हम इसको फ्लशिंग करेंगे, तो हमें हाथ से करना होगा। फ्लशिंग आप इस तरह स्केल से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिस इज द इनर पार्ट। सो हम लोग इसको इस तरह से पहले ज्वाइंट करके इसका एक फ्रेम बना रहे हैं।
मेल का फिगर बनाने के लिए हमें इस तरह से फ्रेम बनाना होगा। एंड गर्ल्स ऑलवेज कीप द मेजरमेंट्स इन माइंड, पूरे मेजरमेंट्स के साथ में बनाएंगे तभी आपका वो सही होगा। एंड एंकल जो है कहाँ पे है, 9th हेड में 1/4 तक जो लाइन आती है उस लाइन में एंकल है 9th हेड का। दिस इज आवर 9th हेड। 9 1/4 जो हो रहा है 10th हेड में 9 1/4 जहां आ रहा है उसको हम एंकल बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ आके हमारा ये 10th वाला हेड है एक्चुअल में। तो इस कैलकुलेशन को आप हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज आपका फिगर जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। दिस इज 9 1/4, ये 9th लाइन थी। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, एंड इसके बाद में नीचे फिर 0.6 ही रहेगा। हम जो फीट बना रहे हैं वो 0.6, एंड इसको यहाँ अब हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट कर रहे हैं। सब आप पहले पेंसिल से बनाएंगे एंड उसके बाद में ही उसको पेन से स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। पेन का काम जो है हमेशा बाद में होता है, पहले इस तरह से पेंसिल से लाइंस बनाए जाते हैं। इसको आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज आवर 0 लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, 7th 8th 9th एंड 10th एंड हाफ। तो फर्स्ट से 0 से लेके फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लाइन का 1/4 ये हमारा हेड बन गया। एंड फर्स्ट का हाफ में 1.5 में नेकलाइन होगा एंड वहीं से शोल्डर बनेगा। एंड 2 में 2 का लाइन, 3 का लाइन एंड 3.5 तक हमारा वेस्ट राउंड है। फिर इसके बाद में हाफ में हमने हिप राउंड बनाया है। इसके बाद में 6.5 तक हम थाइस को बनाएंगे, थाइस एंड नी को। 6.5 में हम नीस बनाएंगे एंड उसके नीचे 9 1/4 में हम एंकल बनाएंगे एंड 9 1/4 से 10.5 तक में फीट बना करके कंप्लीट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाथ कहाँ बनाने हैं। हैंड्स बनाने के लिए जहां हमने शोल्डर बनाया है वहां से लेकर के 3.5 जो हमारा वेस्ट है वहां तक हम स्ट्रेट लाइन में वहां हाथ का एंकल होगा। यहाँ हमारी ये हैंड्स की फोल्डिंग आ रही है इस पोर्शन में। देखिए 3.5 में एक पोर्शन आएगी एंड दूसरी पार्ट जो है हमारी 6th लाइन तक जाएगी। ये देखिए यहाँ आकर के ये कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ में इसका हाथ बन के पूरा खत्म हो जाता है। मतलब हम जो नी बनाएंगे, नी के ऊपर तक हमारा हाथ होता है, नी के 1/2 इंच ऊपर तक ये हमारा हैंड का है। क्योंकि ये हम सिर्फ इसका फ्रेम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फिगर्स कुछ नहीं, हैंड कुछ नहीं बना रहे। दिस इज द बेसिक मेल फिगर, मेल स्केच है ये, बेसिक मेल स्केच है, इसीलिए हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको इस तरह से आउटलाइन बना रहे हैं। ये देखिए सारा आउटलाइन, और ये सारी चीजें जो है आप स्केल से लाइन खींच के बना सकते हैं। इसके बाद में जब हम क्रोकी बनाएंगे, फ्लशिंग करेंगे, क्रोकी तो यही है, जब हम फ्लशिंग करेंगे उस वक्त हम पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे, तब हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अपने हाथों से ही उसे सही तरीके से बनाना होगा, क्योंकि जब क्रोकी बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कर्व्स को दे दिया जाता है। यहाँ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा, एंड ये जो गैप है इसे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस गैप को एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं भी आएगा तो भी ये सही रहेगा। यहाँ पे क्या है, लेकिन ये कहाँ पे हो रहे हैं, हैंड का जो फर्स्ट फोल्ड है, जॉइंट है, ये जॉइंट जो है शोल्डर से शुरू होके 3.5 में जहाँ वेस्ट हम बना रहे हैं वहां आकर के हमारा ये एक इसका फर्स्ट जॉइंट होता है। एंड उसके बाद में 3.5 नीचे आ गया तो ये 4 हो गया, 5 6 तक में हमारा हाथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये देखिए 6 बनते बनते हमारा ये हैंड्स जो है कंप्लीट हो गए। सो गर्ल्स, जब आप इसको थ्योरी में लिखेंगे, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस इज द डिटेल्स ऑफ द 10 हेडेड फिगर थ्योरी
10-headed figure theory में first 1.25 is for face, then half centimeter is for neckline, then next half inch is for shoulders, and width में these are the length measurements, and for second head के बाद third head, half of fourth head is for the waistline, then fourth head is hip line, fifth, sixth and half of seventh head is knee, and इसके बाद में 7, 8, 9 quarter is ankle, and the remaining is feet. This is our length distribution. And when it comes to width distribution, 1 centimeter from right side and 1 centimeter for left side for the head, half centimeter for the neck from both the sides, 2 centimeters from both the sides for shoulders, then 1.5 centimeters for waist round and 1.7 centimeters for hip round, then 1.2 centimeters for knee and 0.6 centimeters for ankle and 0.6 centimeters for feet. After that, we have to join all these points, and this is going to be our sketch for the basic male illustration. And after this, इसको समझने के बाद में इसको इसी तरह से आप बना के कंप्लीट करेंगे. ये देखिए, आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ. इस तरह से देखिए, दिस इज योर बेसिक मेल फिगर. मैं इसको थोड़ा सा आपको उठा के दिखाती हूँ. ये हमारा बेसिक मेल फिगर है. इसी को आप इसी तरह से बनाएंगे. पहले पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद में उसको पेन से बॉल पॉइंट पेन से 0.5 का जो आता है उससे आप इसको ब्लैक करेंगे. एंड दिस यू हैव टू कीप इट इन फाइल. एंड इसकी जो अभी जितनी भी मैंने थ्योरी बताई है उसको लिख के रखिए, क्योंकि दैट विल कम अंडर द कैलकुलेशंस. जब आपको लिखने हैं तो उसमें ये चीज आती है. थैंक यू गर्ल्स, कीप प्रैक्टिसिंग.